हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का अध्याय 1 मात्रक एवं मापन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1 और 1.2 पर चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर है। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यहां घन यानी कि क्यूब की साइड दे रखी है और उसको आपका वॉल्यूम यानी आयतन आपको चाहिए। तो आपको बच्चों यहां गिवन क्या है? तो गिवन है आपको भुजा, साइड दे रखी है। तो भुजा है आपकी 1 सेंटीमीटर। आपको चूंकि आंसर मीटर क्यूब में चाहिए, इसीलिए सबसे पहले सेंटीमीटर को हमको बदलना पड़ेगा मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, प्यारे विद्यार्थी, होता है 10⁻² मीटर। सभी को याद है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 10⁻² मीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी साइड। और अगर आपको आयतन चाहिए यानी वॉल्यूम चाहिए, तो जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो उसका फार्मूला होता है साइड का क्यूब या भुजा का क्यूब। तो ए क्यूब लिख देते हैं। तो साइड हमारे पास क्या है? 10⁻² है। अब इसका क्यूब करो आप, तो 10⁻6 मीटर। तो क्या आ गया इसका? 10⁻। समझ में आया? ठीक है, तो हमारे पास साइड गिवन थी 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। इसको कन्वर्ट करना था क्योंकि हमारा आंसर जो है मीटर क्यूब में है। ठीक, तो और फिर हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया, आयतन का सूत्र लगा दिया, उत्तर निकल आया। बहुत सरल है। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है और द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस एंड 10 सेंटीमीटर हाइट इज इक्वल टू द। ठीक है, तो आपको यहां जो है रेडियस दे रखी है, आपको रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या दे रखी, ऊंचाई हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। आपको सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए। तो आर हो गया हमारे पास बच्चों 2 सेंटीमीटर और एच हो गया 10 सेंटीमीटर। आपको पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो सभी को याद है। वो फार्मूला है 2πr r प्लस एच। सभी स्टूडेंट को याद है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू 3.14, आर की वैल्यू 2 प्लस 10। ठीक, अब 2 इंटू 3.14 इंटू 2, ये हो गया 12। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों, एक काम करते हैं, 2 का इंटू इसमें कर देते हैं, 2 में 4, अब 12 करते हैं, 12 चौक 48, हासिल का 4, 12 और 4 16, हासिल का 1, भारतीय 36 और 1 37, 37.68। 4 का भी कर लो, 8 चौक 32, हासिल का 3, 6 चौक 24, 24 और 3 27, हासिल का 2, 7 चौक 28, 28 और 2 30, हासिल का 3, 4 तिया 12 और 3 15, डेसिमल 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या आया? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया बच्चों, ये आया आपका किसके अंतर्गत? ये आया स्क्वायर सेंटीमीटर में, और हमें चाहिए ये मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हम निकाल लेंगे। देखो कैसे निकालोगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जानकारी मिलीमीटर के बारे में कितनी है? बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। मिलीमीटर, मिली में 10⁻³ प्रीफिक्स अनुलग्नक की टेबल आपको रट लेनी है, आपकी कक्षा 11वीं में दी गई है, आपके पीछे परिशिष्ट एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अनुलग्नक की जो किताब में से आप अनुलग्नक यानी कि प्रीफिक्स सबके याद होने चाहिए। तो मिलीमीटर 10⁻³ मीटर। प्यारे विद्यार्थियों, मीटर में हो गया।
अब इसी को सेंटीमीटर में करते हैं, तो 10⁻³ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर। कितना हो गया भैया, 10⁻1 सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू आया बच्चा 10⁻1 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो ये चला गया 10⁻1 मिलीमीटर, इसको 10⁻1 यानी 10 मिलीमीटर हो गया, ऊपर लिया तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब हमेशा याद रख लेना, बार बार नहीं बताया जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। और ये 1 सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे, 10 मिलीमीटर, 150.72, और इस सेंटीमीटर की जगह पर मैंने पुट किया 10 मिलीमीटर। तो जब आप 10 मिलीमीटर करेंगे तो ये हो जाएगा 150.72 इंटू 100 मिलीमीटर स्क्वायर, और जब आप इसका इंटू कर दोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, तो 15,072 आ गया। ठीक है, ये मिलीमीटर में हो गया, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्या दिया है, कैसे हल करना है। ये कक्षा 10 में भी आप लोग ऐसी चीज़ें करते आए हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं बेटा। कोई कार 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो वो 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगी। इफ अ कार मूव्स एट 18 किलोमीटर पर आवर इट विल ट्रेवल्स मीटर इन 1 सेकेंड। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपको दी गई है चाल, यानी कि स्पीड आपको यहां दे दी। ठीक है, तो स्पीड आपको जो गिवन है, स्पीड आपको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, यानी कि इसको हिंदी में चाल, तो चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक चीज सिखा देता हूं, वैसे आपको आता होगा, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर पर सेकंड में जाना हो या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो, तो क्या किया जाता है, उस बात को अब मैं एक्सप्लेन कर दूं। 5/18 और 18/5 वाला खेल अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपन सीख लेते हैं, पहले उस चीज को सीख लेते हैं। हमारे पास जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर में कितना होता है भैया, 1000 मीटर होता है। आवर में कितने सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट, और 60 मिनट को फिर सेकेंड बदलेंगे, 60 का गुणा हो जाएगा। इस जीरो से इस जीरो, इन दोनों जीरो का जीवन काल खत्म। 2 से 2 तिया 6, 2 5 10, तो 5 6 3 18, 5/18 है ना, ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड। जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा से, ध्यान रखना, सुनना मेरी बात, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो आपको 5/18 से गुणा कर देना है। जब भी हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना है तो 5/18 से गुणा कर देना है। और जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आप 18/5 से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। वैसे आपको आता होगा, फिर भी हमने आपको बता दिया। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको स्पीड पता है, और स्पीड पता है वो है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर पर आवर में। हमें आंसर यहां पर मीटर में चाहिए, फाइनल आंसर मीटर में चाहिए। और क्या चीज दे रखी है आपको, तो टाइम गिवन है भैया। ठीक है, तो पहले ये जो किलोमीटर पर आवर में है इसको आप बदल लें मीटर प्रति सेकेंड। कैसे बदलेंगे, 5/18 से। तो प्यारे विद्यार्थी, ये हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपकी स्पीड हो गई चाल। ठीक, इसको अपन 20 से रिप्रेजेंट कर। आपको यहां पर क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस जब भी आप निकालें या दूरी हम जब भी निकालें, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल गुणित समय। हिंदी वालों के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय, सभी को याद है। चाल कितनी है, यहाँ 5 की है, समय कितना है, 1 सेकेंड का है। कितनी दूरी चला प्यारे विद्यार्थियों, 5 मिनट। आया होगा समझ में, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सूत्र एक ही है, सरल सा सूत्र, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने क्या किया, इस समय का गुणा चाल में कर दिया, तो चाल गुणित समय हो गया। स्पीड आपको दे रखी थी 18 किलोमीटर प्रति घंटा, आपने उसे मीटर प्रति सेकेंड में बदली। क्यों बदली, क्योंकि आपकी दूरी मीटर में। ठीक, समझ में आई बात, बिल्कुल आई होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व, है ना, आपकी बुक में शीशे का घनत्व लिखा हुआ है,
तो कंफ्यूज ना हो। किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है। इसका घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, तो आपको यहां पर आपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है। ठीक, आपको आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपेक्षिक घनत्व का जो फॉर्मूला है, किसी भी पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। इन इंग्लिश अगर देखें तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, पूरा नहीं लिखा, उसी टाइप से डेंसिटी ऑफ वाटर, डीडब्ल्यू लिख दिया मैंने। ठीक, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। तो पदार्थ का घनत्व है और जल का घनत्व। अब हमें पदार्थ का किसी उसका घनत्व चाहिए, किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व दे दिया, आपको ये चीज दे रखी है और आपको ये चाहिए। आपको जल का घनत्व याद है, सभी को याद रहता है, 11.3 तो आपेक्षिक घनत्व हो गया। पदार्थ का घनत्व ना हमें ज्ञात करना है। और बच्चे जो जल का घनत्व है, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, इसका इंटू इधर कर देंगे तो पदार्थ यानी कि सब्सटेंस का जो है इंग्लिश में है ना, जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का घनत्व, इस 11.2 में इस 1 का इंटू करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो आ गया ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। पर उसने कहा कि आप इसको किलोग्राम मीटर क्यूब में भी निकालिए। भाई निकाल देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आप सब अच्छे से जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो भैया 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे, ये डिवाइड में आएगा तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों 11.3 इंटू ग्राम के अंदर अगर अपन चले तो उसको क्या लिखेंगे आप, 10⁻³ किलोग्राम। सेंटीमीटर यानी कि मीटर में चलेंगे तो 10⁻² और ऊपर आ गया ये क्यूब। ठीक, तो अब क्या हो जाना है ये, तो ये हो गया आपका 11.3 10⁻³ और ये कितना हो गया 10⁻6 किलोग्राम। ठीक है, और ये हो गया आपका मीटर क्यूब। तो कितना हो गया 10⁻³ हो गया भैया, तो 11.3 10⁻³ किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। तो भैया यहाँ जो आएगा वो आया 11.3 इंटू 10। ये हो गया भैया आपका, ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। किसी भी पदार्थ में आपको आपेक्षिक घनत्व निकालने का सूत्र होता है पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो आप किसी भी पदार्थ का चाहे तो आपकी किताब में शीशे का दिया हुआ है, तो जहां मैंने पदार्थ लिखा वहां आप लिख देंगे शीशे का घनत्व, हो जाएगा काम आपका। फिर सेकेंड वाले का जो क्वेश्चन है 1.2 वाला, उसका ए वाले क्वेश्चन में है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 में बदलना है। ये तो बहुत सरल है, कैसे करिएगा लिखते हैं, जैसे कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2। प्यारे विद्यार्थियों किलोग्राम को ग्राम में ले जाना है, तो किलोग्राम को ग्राम में ले जाना है तो किलोग्राम में होते हैं 10⁻3, मीटर में होते हैं 10⁻2 और इसका स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, तो 10⁻3 ग्राम। अब ये हो जाएगा, ठीक है, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, क्योंकि हमें मीटर को सेंटीमीटर में चाहिए था, किलोग्राम ग्राम में चाहिए, सेकेंड तो वैसा ही है, उसमें कोई चेंज करना ही नहीं। अब ये हो गया 10⁻7 बेस इक्वल पावर 8, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2, ये आपका आंसर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 10⁻7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1 मीटर बराबर लाइट ईयर। प्यारे विद्यार्थियों पहले लाइट ईयर
को समझा देता हूँ। प्रकाश वर्ष हिंदी में कहते हैं प्रकाश वर्ष, अंग्रेजी में कहते हैं लाइट ईयर। प्रकाश यानी जो लाइट है, एक वर्ष में 1 ईयर में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एक साल में उसके द्वारा जो दूरी चली जाती है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो दूरी निकालने का जो सूत्र होता है, होता है चाल गुणित समय। पहले एक प्रकाश वर्ष में कितना है पहले वो निकालना सीख लें। तो समय चाल कितनी होती है प्रकाश की? तो प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ होती है मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना लगेगा? तो समय 365 दिन। अब इसको सेकेंड में बदल लो। 365 दिन में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, फिर 60 सेकेंड। इन सबका अगर आप कैलकुलेशन लगाएं तो इन सबका कैलकुलेशन लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर के आसपास आएगा। ये एक प्रकाश वर्ष हो गया, लाइट ईयर। ठीक है, एक लाइट ईयर बराबर इतना। तो आपको 1 मीटर चाहिए, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर आ जाएगा। तो 1/9.46 × 10⁻15 लाइट ईयर। अब डिवाइड ही करना है, डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं डिवाइड करके भी। 946, ये हो गया 10⁻⁻15। इसको 9.46 से तो 2 0 ऊपर कर दी। एक काम और करें, अब ये जो इसको 1000 कर लें। अगर इसको आप 1000 करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 10⁻16 करना पड़ेगा, तब जाके होगा। हाँ, बात सही है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 946 के करेंगे तो 1 टाइम लगभग चला गया, फिर बचे 64 यानी 64 के आसपास, यानी कि ये लगभग आपका 64 के आसपास। तो 640 करेंगे तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डेसिमल के बाद 1 0 और आ गई। फिर 6400 कर लिया लगभग। अब 6400 कर लिया तो इस 946 से डिवाइड करेंगे तो आप देखें कि 9 में के पहाड़े में अगर 64 आता है, 63 के आसपास आता है। तो 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 के आसपास। ठीक है, पर अगर साथी में जाते हैं 63 लेते हैं तो ये जो 46 है 7 बार करेंगे तो ये बहुत ऊपर निकल जाएगा, 6400 से ज़्यादा। तो 7 बार तो हो नहीं सकता। तो 9 6 54, यहाँ तक ही ले लो इसको। 1.06 काफ़ी है मेरे हिसाब से। 10⁻16 लाइट ईयर। तो 1 मीटर में कितना? तो 1.06 10⁻16 लाइट ईयर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में बदलना है। यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो 3 मीटर सेकेंड इनवर्स, तो इसको आप एक काम करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि मीटर से किलोमीटर में जाना है, अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 10⁻3 मीटर होता है। ठीक, तो 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, तो 1 मीटर में 10⁻³ किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो 10⁻³ किलोमीटर, बहुत बढ़िया बात सर। सेकेंड से आवर में जाना है तो 1 आवर में जो होते हैं 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना होगा? 1/3600 आवर। h बाई हो जाएगा 36, ऊपर स्क्वायर यहाँ पर भी लगा, तो 10⁻³ किलोमीटर, ये हो गया आवर स्क्वायर। 3600 × 36, डिवाइड ऊपर ले लेंगे फ्रिक्शन को पूरी, तो 3600 × 3600 10⁻³ किलोमीटर, ये पर आवर स्क्वायर तो है ही सही, या माइनस में कर लो। अब इनका इंटू कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, इंटू भी मैं ही कर देता हूँ। 3600 में करना है, 6 6 36, हासिल का 3, 6 3 18, 18 2 36, 36 और 3 कितने हो गए भैया? 39। ठीक, 3 3 9, 9 और 3 12, 1296। कितनी जीरो हो रही? 2 और 2 4 जीरो। 10⁻³ किलोमीटर पर आवर। प्यारे विद्यार्थियों, अब एक काम करो, डेसिमल इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो 1.296, तो कितनी जीरो उठानी है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 7 कम कर दो, तो 10 की पावर कितना हो जाए? 7 - 3, तो यानी 10⁻4 किलोमीटर पर आवर। ये आया भैया, तो ये आया 1.296 × 10⁻4। एक और क्वेश्चन है भैया आपका,
ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.67 10 की घात -11। यहाँ पर न्यूटन दिया हुआ है और आपको न्यूटन के बारे में मैंने पहले बताया, द्रव्यमान गुणित त्वरण, क्योंकि यहाँ ये सेंटीमीटर और इस ग्राम में दे रखा है जबकि यहाँ न्यूटन में है, तो पहले उसको चेंज कर लें हम लोग। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2, द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का मीटर सेकेंड इनवर्स 1 है ना। तो त्वरण एक्सेलरेशन। अब यहाँ जो आपको दे रखी है, पहले न्यूटन वाली कहानी इसको बदल लो पहले। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2 है, तो न्यूटन की जगह आप लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, न्यूटन की जगह लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स 2 इंटू मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2। तो प्यारे विद्यार्थी ये हो गया आपका किलोग्राम है ना, और ये इनवर्स है ना, ये किलोग्राम इनवर्स 2 था, तो किलोग्राम इनवर्स यहाँ से, फिर मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 1। अब इसी जमेले को इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो आपको जी गिवन है यहाँ पर वो इस तरह से हो जाएगा 6.67 10⁻11। इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप इसको, मीटर क्यूब और किलोग्राम, फिर उसके बाद सेकेंड लिखा हुआ ना, तो अपन भी सेकेंड ही लेते हैं, सेम सीक्वेंस में ले आएंगे, सेकेंड इनवर्स 2 और किलोग्राम इनवर्स 1। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, अब आसान हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 6.67 10⁻11, अब यहाँ मीटर क्यूब है तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो 10⁻2 सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा। सेकेंड में कोई बदलाव नहीं करना है। अब किलोग्राम से ग्राम में जाना है, तो 10⁻³ ग्राम। ठीक, अब क्या हो गया 6.67 10⁻11, उसके बाद 10 की पावर हो गया ये 6 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2 और 10 की पावर -3 ग्राम इनवर्स 1। अब टोटल कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो रहा है 10 की पावर -40 और इसमें से 6 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8। तो 6.67 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स 2 ग्राम इनवर्स 1। ठीक, तो आपका आंसर आया यहाँ पर 6.67 10⁻8। इस तरह से ये कन्वर्शन के क्वेश्चन थे। अभी जो मैंने चारों क्वेश्चन आपको बताए हैं, मतलब चार नहीं 2 ही क्वेश्चन हैं, पर इनके जो पार्ट्स हैं ABCD, तो ये कन्वर्ट करना, कन्वर्शन करना, ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, वास्तव में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए, यूनिट्स को। ये बहुत काम का है टॉपिक, इसीलिए इसका अलग से वीडियो बनाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।